नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और इस चीज को कम से कम 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और अब दबी जुबान बहुत सारे लोग बसपा के अंदर भी बाहर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार आकाश आनंद जी मुख्य भूमिका में कब से आएंगे। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जून के महीने में नए जुनून के साथ बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी की जो है वो आकाश आनंद जी की एंट्री होगी। और ये एंट्री उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के, उसकी तैयारियों को लेकर के होगी। और अब धीरे धीरे उन चीजों पर मुहर लगती चली जा रही है। आकाश आनंद जी ने 7 जून को एक इतना बेहतरीन ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर के, संगठन के विस्तार को लेकर के, उन्होंने पार्टी और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने को लेकर के क्या रोड मैप तैयार किया है, इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने 7 जून को एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। क्योंकि आकाश आनंद जी को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी में सारे कोऑर्डिनेटरों का चीफ बना दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी में वो नंबर 2 की जो है कैटेगरी में है, लीडरशिप में है। लेकिन अभी तक उनकी भूमिका नहीं तय हो पाई है। मीडिया में अभी तक उनको देखा नहीं गया है। बहुजन समाज पार्टी की किसी बैठक में वो सामने नहीं आए हैं। अभी तक उनका कोई भी जो है बाहर कोई बड़ी बैठक नहीं हुई है। तो अब आकाश आनंद जी ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में वो बहुजन समाज पार्टी को मुख्य धारा में किस तरीके से लाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को 2027 के लिए और इसके अलावा बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर के क्या चाक चौबंद तैयारी है, एक बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। और 4 काम उन्हें बहन जी के मार्गदर्शन में मिले हैं। इन 4 कामों को आकाश आनंद जी आने वाले समय में पूरी तन्मयता से पूरा करेंगे। ट्वीट आखिरकार आकाश आनंद जी ने क्या किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन बकरीद 7 जून को बकरीद का त्योहार था और इसको लेकर के सबसे पहले आकाश आनंद जी ने लोगों को, जो खासकर मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो बकरीद मनाते हैं, उनको दिली मुबारकबाद दी। और इसके पहले अक्सर आपने देखा होगा कि आकाश आनंद जी बहन जी के जो ट्वीट हैं वो आगे बढ़ा दिया करते थे। लेकिन आज 7 जून को आकाश आनंद जी ने पहली बार जो है एक बहुत बेहतरीन ट्वीट किया और सबसे पहले उन्होंने बकरीद पे दिली मुबारकबाद दी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से आने वाले समय में काम करेगी, इसको लेकर के भी उन्होंने जो है पूरा रोड मैप लोगों को बताया है। ट्वीट उन्होंने सबसे पहले सुबह उन्होंने 9 बजे के आसपास किया और उसमें लिखा कि ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। त्याग, एकता और इंसानियत का ये त्योहार हम सभी के जीवन में खुशियां और अमन लेकर के आए। ये तो बकरीद पे उन्होंने जो है मुबारकबाद लोगों को दी। अब आइए उस ट्वीट की बात करते हैं जिसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के अपना विजन क्लियर किया है। इसमें लिखा है, अच्छा इसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर जो है कई सारे ग्रुप ऐसे बन रहे थे, कई सारे ट्विटर हैंडल ऐसे बन रहे थे जिनमें बसपा का नाम और आकाश आनंद जी का नाम, बहन जी का नाम लिया जा रहा था। और ये जो ट्विटर हैंडल थे, इनके जरिए लोगों के कहीं नंबर मांगे जा रहे थे, कहीं निजी जानकारियां मांगी जा रही थी। हो सकता है कुछ लोग इसके नाम पर पैसा भी इकट्ठा कर रहे हों। तो मिशन मूवमेंट गलत दिशा में न जाए, गलत लोग पार्टी का और बहन जी का और आकाश आनंद के नाम पर भ्रामक जानकारियां न फैला सके, इससे मिशन मूवमेंट कमजोर न हो सके, इसको लेकर के आकाश आनंद अभी से काफी अलर्ट हो गए हैं। तो इन्होंने 2 चीजें पहले अपने ट्वीट में जो अपना विजन क्लियर किया उसमें 2 चीजें साफ की हैं। एक तो जो चालाक और चतुर लोग हैं जिनका काम मिशन को बेचना होता है, गिरवी रखना होता है, वो लोग बहुजन समाज के, दलित समाज के भोले भाले लोगों को बरगला ना पाए, इससे लोगों को सावधान किया है। इसके अलावा आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी किस सक्रियता के साथ काम करेगी उसको लेकर के अपना पूरा खाका भी बताया है। अब मैं आपको ट्वीट बताता हूं। इसमें आकाश आनंद जी ने लिखा है, साथियों पिछले कुछ समय से कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा बीएसपी आईटी सेल के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की अपील की जा रही है, जिसमें आपके नंबर सहित बाकी निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें कुछ हैंडल्स मेरे नाम को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से भ्रामक और असत्य है। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ग्रुप बन रहे हैं
जिनमें आकाश आनंद जी का नाम लिखा जा रहा है, कहीं टीम का नाम लिखा जा रहा है, कहीं बीएसपी का नाम जोड़ा जा रहा है, कहीं बहन जी का नाम जोड़ा जा रहा है। और इस तरीके के ग्रुप बना करके लोगों से जानकारी और उनके नंबर और तमाम तरीके की चीजें जुटाई जा रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आईटी सेल जैसी कोई संस्था या व्यवस्था मौजूद नहीं है। बीएसपी एक मिशनरी आंदोलन है जिसमें करोड़ों समर्पित कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से पार्टी से जुड़े हुए हैं और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आकाश आनंद जी ने लिखा है। मतलब एक तरीके से आकाश जी ने जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी उसको दूर किया। उन्होंने कहा है बहुजन समाज पार्टी की कोई ऑथेंटिक मतलब अधिकृत आईटी सेल नहीं है, तो इसके नाम पर अगर आपसे कोई निजी जानकारी मांगी जाए, इसके नाम पर अगर आपसे कोई फंडिंग मांगता है, पैसा मांगता है, या फिर आपसे कोई भी अरेंजमेंट के लिए बोला जाता है, तो आप लोग पूरी तरीके से सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। ये तो एक बात हो गई लोगों को चौकन्ना करने की। अब दूसरी बात पे आते हैं। उसमें उन्होंने आगे लिखा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पहले पार्टी की कमेटियों को मजबूत किया जाए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी में जो है ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटियों का गठन किया गया है। तो पहले जो है कमेटियां मजबूत की जाएं, फिर उसके बाद कैडर कैंप लगाए जाएं, उसके बाद संगठन और आंदोलन को धार दी जाए। हम बहन जी की इसी कार्यशैली को अपना आदर्श मानते हैं और कैडर कैंप ही संगठन की असली ताकत है। पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हम इन्हीं माध्यमों से करते हैं। और इसके बाद उन्होंने लिखा, ऐसे पैरोडी, पैरोडी का मतलब होता है फर्जी, जाली, मतलब असली नाम से मिलता जुलता। तो उन्होंने लिखा है कि ऐसे पैरोडी अकाउंट से आप सभी सावधान रहें। जय भीम, जय भारत। अब ये तो पूरी खबर हो गई। अब मैं आपको खबर का जिस्ट बताता हूं, निचोड़, सार। इस खबर का सार क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो इसमें जो है आकाश आनंद जी को पहली बात तो बहन जी ने निर्देश दिया है और उन्होंने बहन जी से, मायावती जी से मार्गदर्शन ले लिया है। और बहन जी ने भी आकाश आनंद को पूरी तरीके से हरी झंडी, क्लीन चिट, एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं फ्री हैंड कर दिया है। आकाश आनंद जी के हाथ खोल दिए गए हैं, उनको स्वतंत्र कर दिया गया है। आकाश जी को अब पूरे खुले आकाश में जो है स्वतंत्र कर दिया गया है। वो बसपा के लिए काम करेंगे स्वतंत्रता के साथ, लेकिन कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। पिछली बार की तरीके वो बहकावे में, जोश में आक्रामक होकर के कोई फैसला न लें, कोई इस तरीके की बयानबाजी न करें। उसके पहले ही बहन जी ने उनको सावधान और सतर्क किया है। इसके अलावा उन्होंने एक चार सूत्री जो है फॉर्मूला आकाश जी को दिया है। उस फॉर्मूले में कहा गया है कि सबसे पहले पार्टी की जो कमेटियां बनाई गई हैं, इन कमेटियों को बहुत मजबूत किया जाए धरातल पर, ताकि ये कमेटियां जो है अपना रिजल्ट दिखा सकें। दूसरा यह है कि आने वाले समय में अब बहुजन समाज पार्टी के काडर कैंप लगेंगे। अभी तक जो है काडर कैंप आपको कम देखने को मिल रहे होंगे। ज्यादातर जो है पार्टी के जिला स्तर पर या और भी जो है कार्यकर्ता हैं, वो बैठ के मीटिंग तो ले रहे थे, लेकिन अब काडर कैंप होंगे। काडर कैंप मतलब जो पहले बसपा के 90 के दशक में हुआ करते थे, जैसे मानवर कांसीराम साहब काडर कैंप करते थे, जा जा करके लोगों से मिलना जुलना, छोटी छोटी गोष्ठियां करना, उसमें चर्चा करना सामाजिक मुद्दों को लेकर के, बहुजन समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे उनका आर्थिक उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण हो, मजबूत हो बहुजन समाज। इन सब चीजों को लेकर के अब काडर कैंप होंगे और इनमें बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है इनको आमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा और विचार विमर्श होगा। समाज की तरक्की को लेकर के चर्चा होगी, कैसे समाज आगे बढ़े, बहुजन समाज कैसे सत्ता में स्थापित हो, इन चीजों को लेकर के अब विस्तार से चर्चा होगी। तो दो काम मैंने आपको बताए हैं। पहला काम, दो मैंने जानकारियां दी हैं। पहला काम है कि बहुजन समाज पार्टी के काडर कमेटियां मजबूत होंगी और दूसरा काम है कि काडर कैंप लगाए जाएंगे। अब तीसरा है कि संगठन का विस्तार किया जाएगा। ये सब वो चीजें हैं जो आकाश जी ने बताई हैं ट्वीट करके। संगठन का विस्तार का मतलब आप इससे लगा सकते हैं, इसके मायने ये है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर भागीदारी मिलने वाली है। बहुजन समाज पार्टी को रीजोनोवेट करने के लिए, मतलब उसको एक तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए, उसमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए, नया जोश और जज्बात भरने के लिए युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर जोड़ा जाएगा। और ना सिर्फ उन्हें जोड़ा जाएगा, उन्हें उनके कद के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी उनको बहुजन समाज पार्टी में, ताकि वो पूरे उत्साह और उमंग के साथ, जोश जज्बात के साथ पार्टी के लिए काम करें। तीन चीजें हो गई, कमेटियां मजबूत होंगी, कैंप लगेंगे
और संगठन का विस्तार होगा। चौथी चीज आकाश आनंद जी ने बताई कि आंदोलन को जो है वो धार दी जाएगी, मतलब आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी समाज के जो बड़े इश्यूज हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े टॉपिक हैं, जो बहुत बड़े विषय हैं, जिन पर जो है समाज अक्सर जो है समाज में मुद्दे बनते हैं, ऐसे मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में आंदोलन करेगी। बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता एसी में रहते हैं, वहां से ट्वीट कर देते हैं, सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता है। तो जो इस तरीके की बात करते हैं, अब उनको भी जवाब देने के लिए आकाश जी ने बता दिया है कि संगठन को धार दी जाएगी और आंदोलन किया जाएगा। मतलब बहुजन समाज पार्टी अब ग्राउंड लेवल पर दिखेगी, धरातल पर दिखेगी, जमीन पर दिखेगी, जनता के बीच में दिखेगी। तो ये आकाश जी ने रोड मैप पार्टी के लिए निर्धारित किया है और आने वाले समय में बहुत जल्द ही आपको आकाश आनंद जी जनता के बीच में आएंगे। खाका तैयार हो चुका है और बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में ग्राउंड लेवल पर आपको लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल ये आकाश आनंद जी का ट्वीट था और उन्होंने अपने ट्वीट में बहुत सारी चीजें सामने लोगों के सामने रखी हैं और इसमें आने वाले समय में वो किस तरीके से काम करेंगे, बहन जी ने उनको क्या जो है निर्देश दिया है, ये सारी चीजें उन्होंने पिक्चर जो है आईने के तरीके साफ कर दी है। देखना है आने वाले समय में आकाश आनंद जी किस आक्रामकता के साथ लड़ाई लड़ते हैं। फिलहाल ये स्टोरी वीडियो एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आकाश जी ने पार्टी का विस्तार करने के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें इस स्टोरी को और एक नोटिफिकेशन का बटन होगा उसे भी ऑन कर लें। धन्यवाद।